एक बार प्रेम से बोलिए राधे रानी सरकार की जय। हम यह कहना चाहते हैं कि कुछ लोग कभी कभी जो है ब्राह्मणों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर देते हैं। बिना सोचे समझे जाने बूझे उनके ऊपर जो है गलत लांछन लगा देते हैं। कभी भी यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बात बोलने से पहले उसको समझ लीजिए कि हम कहने क्या जा रहे हैं। किसी भी ब्राह्मण को, जो भी पूजा पाठ करने वाले, आध्यात्म से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं, जो भी सज्जन व्यक्ति हैं, ब्राह्मण हैं, उनके ऊपर तो कभी भी आप अभद्र टिप्पणी ना करिए, ना तो उन्हें कठोर शब्दों से अपमानित करिए, अन्यथा आपके जीवन में बहुत ही उथल पुथल शुरू हो जाएगा। बिना सोचे समझे किसी के ऊपर भी लांछन लगा देंगे या कठोर शब्दों से अपमानित करेंगे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में 1 साल के अंदर ही अंदर बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। जैसे अचानक घर में जो है मनमुटाव हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक रहते हुए भी रोग बढ़ने लगेगा, बीमारी आ जाएगी, कोई ना कोई व्यक्ति जो है बीमार रहने लगेगा, अचानक धन की हानि होगी, व्यवसाय में भी जो है व्यवधान आ जाएगा। तो इसलिए कृपा करके जो है किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोच लीजिए कि हाँ, उसकी ये गलती है या भी नहीं। और अगर मन में ऐसी कोई दुविधा है तो सामने बैठ करके बात किया जा सकता है, तब जा कर के उसका सही निष्कर्ष निकलता है। बिना सोचे समझे अगर आप किसी को कुछ कह देंगे, अपमानित करेंगे, कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आ जाएंगी। भगवान ने स्वयं कहा है कि कोई भी ब्राह्मण का अगर अपमान करता है तो वह मेरा अपमान हुआ। तो स्वयं भगवान नारायण नाराज हो जाएंगे और उनके साथ माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाएंगी। ब्राह्मण बहुत ही दयालु होते हैं। अगर आप कुछ भी उनको कह रहे हैं तो उनके पास में भी ज़बान है, कह सकते हैं, परंतु नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, अपने परिवार की तरह जो है मानते हैं। और आपने जिस भी ब्राह्मण को अपमानित किया, कठोर शब्दों से लांछन लगाया, हो सकता है वो आपको अपना परिवार की तरह मानता हो, लेकिन आपने बिना सोचे समझे ऐसे बातों का प्रयोग किया, उसकी आत्मा को दुखाया, अपमानित किया और वो सब कुछ सह गया। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि हम, ये तो हमारा परिवार है, इसको मैं भाई की तरह मानता हूँ, बेटे की तरह मानता हूँ, बहन की तरह मानता हूँ। जिसके प्रति जो जैसा उम्र है उस हिसाब से रिश्ता रखता है, इसलिए वह चुप रहता है कि चलो भगवान के ऊपर छोड़ दो, और जब इनको पता होगा तो खुद समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है। इसलिए कृपा करके जो है कभी भी उनका अपमान ना करिए, कठोर शब्दों से अपमानित ना करिए। उनके ऊपर कोई भी लांछन लगाने से पहले सोच लीजिए कि हम क्या कह रहे हैं, अन्यथा भैया बाद में इन सब समस्याओं को आपको झेलना पड़ेगा। और भगवान रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं कि विप्रों के ही आशीर्वाद से, ब्राह्मण के ही आशीर्वाद से मैं इस जो है भूधरा पर आया हूँ। जब श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ ने मिल करके जो है पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था, तब जो है जा कर के भगवान नारायण जो है श्री रामचंद्र जी के रूप में धरा पर आए और ब्राह्मण के ही आशीर्वाद से उनका विवाह भी हुआ। ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही जो है सीता जी का पता लगाया। ब्राह्मण के ही आशीर्वाद से भगवान का नाम जो है रखा गया। तो ऐसे ब्राह्मणों को अपमानित ना करिए, जो कि पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सज्जन व्यक्ति हैं।
क्योंकि उनका हृदय बहुत कोमल होता है। वो तो सह जाएंगे आपके वचनों को, पर भगवान नारायण नहीं सह पाएंगे। और जब भगवान नारायण नहीं सह पाएंगे तो आपके जीवन में कठिनाई आ सकती है। इन सब समस्याओं को आपको झेलना पड़ जाएगा। इसलिए विनम्र निवेदन है कि अगर कोई भी बात से आपको आहत है, मन में कोई भी ग्लानि है, तो उसको जो है बात से सुलझाया जा सकता है, ना कि जो है अपमानित करके। इसलिए बार बार जो है, और देखिए अगर गलती मान ली जाती है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि फलों का राजा आम है। और मान लीजिए आपने किसी को जो है अपमानित किया है, तो अगर गलती मान लेंगे तो पाप नहीं हो जाएगा, ना तो आप छोटे हो जाएंगे। राजा जो है वो हमेशा बड़ा ही होता है। और बड़ा कैसे होता है? जब वृक्ष में आम का फल आता है जब वो, तो वह झुक जाता है। क्यों? जो कि दूसरे उसका जो है प्रयोग कर सकें। तो झुक जाने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, वो और भी बड़ा होता है। और जब परिवार को एक साथ लेकर के चलना पड़ता है तो झुकना पड़ता है। ब्राह्मण भी वैसे ही होता है, सामंजस्य बैठाने के लिए वह चुप रहता है। तो इसलिए कृपा करके जो है उनका अपमान ना करिए, कठोर वचनों से उनको आहत ना करिए, दिल को ना दुखाइए। अन्यथा भगवान जब अगर रुष्ट हो जाएंगे तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनका सम्मान करिए। जहाँ तक हो सके उनको अपमानित ना करिए, उनकी भावनाओं को समझिए। वो आपको तो परिवार मानते हैं, पर आप जो है कुछ गलत फहमियों की वजह से अपमान कर सकते हैं, तो ऐसा ना करिए। इस बात को ध्यान में रखिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो।